आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। पंजाब सरकार के वित्त एवं योजना मंत्री मनप्रीत सिंह बादल पूर्णिया पहुंचे। कांग्रेस के पक्ष में चुनावी प्रचार प्रसार तक पूर्णिया में ही रहेंगे। इस दरमियान पूर्णिया में कांग्रेस के संकल्प पत्र बोले बिहार बदले सरकार को लेकर सरकार परिवर्तन की अपील कर रहे हैं। पूर्णिया के एक निजी होटल में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि 73 सालों में बिहार को कुछ भी नहीं मिला। बीते 15 साल में बिहार की हालत बदतर हुई है। इस बार रब ने मौका दिया है, सरकार बदल दें। आगामी 7 नवंबर को होने वाले मतदान में सोच समझकर वोट करने की अपील की है। बादल ने कहा है कि रब ने बिहारी की किस्मत और हाथ की लकीरों में पिछड़ापन नहीं लिखा है। मैंने चल फिर के देखा है, और जो आपका जो गंगा का जो दुआब है, मैंने हिंदुस्तान की सरजमीन पे इतनी जरखेज जमीन नहीं देखी। जो यहाँ पत्ते में जो हरियाली है वो पंजाब के पत्ते में नहीं है। परमात्मा ने बिहार से कोई चीज छुपा के नहीं रखी। सबसे बढ़िया अगर जमीन है हिंदुस्तान में तो वो बिहार है। अगर सबसे ज्यादा कोई मेहनत करने वाले लोग हैं तो वो बिहार के। और अगर किसी सेंट्रल एग्जामिनेशन होते हैं, IAS IPS के होते हैं, अगर आप लिस्ट देख लो तो 50% बच्चे जो हैं, बेटे और बेटियां, वो बिहार के आते हैं। तो अगर लोग मेहनत करने वाले हैं, अगर जमीन बेहतर है, इस जमीन के पास पानी है, तो फिर मैं नहीं समझता कि बिहार के जो लोग हैं उनको जो हालात, और आज पूर्णिया जिला में बैठे हैं और तमाम जो लेबर आती है पंजाब में, हरियाणा में, साउथ इंडिया में, गुजरात में, तो तकरीबन इस इलाके से जाती है। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, इज्जत की रोटी खा सके। रोटी तो खैर कमा के खानी है, पर इज्जत की रोटी हो। हमारे बच्चों के लिए रोजगार के मौके हम पैदा कर सके, लोग जो है खुशहाल जिंदगी बसर कर सके। आज 73 साल वो गुजरे हैं, आज हमारे देश को आज़ाद हुए। 73 साल कोई थोड़ा अरसा नहीं होता। 3 पीढ़ियां जवान हो गई हैं, 3 पीढ़ी। और ये क्या सोचा क्या था? सोचा था कि जिस दिन अंग्रेज चला जाएगा इज्जत की रोटी खाएंगे। और 73 साल बाद भी अगर ये हाल है, तो मैं तो बिहार के लोगों को यही कह सकता हूं कि परमात्मा ने एक रास्ता फिर दे दिया। आज से 7 दिन बाद हमें जो वोट का अधिकार, और ये वोट का अधिकार मैं फिर इसको एम्फसाइज कर रहा हूं, ये शहादतों के बाद मिला है, बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला है। और आज उनकी वजह से एक रास्ता भगवान ने दिखा दिया है, परमात्मा ने दिखा दिया है। एक रास्ता है, तबाही का रास्ता है, एक तब्दीली का रास्ता है। 15 साल तबाही के रास्ते पे बिहार चल रहा है। तब्दीली का रास्ता है, फैसला बिहार के लोगों ने करना है। फैसला मैं नहीं कर सकता, हिंदुस्तान के लोग नहीं कर सकते, पर हिंदुस्तान के जो तमाम हिंदुस्तानी जो हैं, उनकी निगाह जो है वो बिहार और बिहार के इलेक्शन पे लगी है कि बिहार के लोग क्या फैसला करेंगे। और जैसे अल्लामा इकबाल साहब बहुत बड़े शायर हुए हैं पंजाब के, और आप फरमाते हैं कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते विरां से, कि मैं नाउमीद नहीं हूं। मैं उम्मीद, मेरी खेती जो है वो बंजर हो गई है, सूख चुकी है, पर मैं नाउमीद नहीं हूं। कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते विरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साथी। थोड़ी सी नमी हो जाए तो बिहार की मिट्टी में बड़ा दम है। सिर्फ एक छोटी सी ये एक लीडरशिप, इस कौम को एक लीडरशिप मिल गई तो बिहार जो है उसको रोकने वाला आज कोई नहीं है। और आज जो पिछले 6 महीने जो गुजरे हैं, और ये जो कोविड की जो वबा चली है या महामारी चली है, तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जो बिहार का मजदूर है उसकी जो तजलील हुई है,
उसका जो अपमान हुआ है कि पहले तो उनको बोला कि आप बिहार में दाखिल नहीं हो सकते, फिर लोग पैदल चल के आए। और 1947 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम हुई थी तो पंजाब में एक काफिले चलते थे, हिजरत करके लोग जो वहां से यहाँ और यहाँ से वहां 50-50 मील के काफिले। वो जो मंजर था 1947 का, वो हमने 2020 में और 2019 में देखा, जब बिहार को, यूपी को जो प्रवासी लोग थे अपने गांव के लिए अपने, और उनके साथ कोई हमदर्दी सरकार की नहीं है। और जब बिहार में दाखिल होते थे तो फिर क्वारंटाइन और यहाँ पर जो इंतजामात थे वो किस किस्म के इंतजामात थे, ये भी मुझे लगता है आपको और मेरे से ये बात छुपी नहीं है। सो आज कांग्रेस की तरफ से जो एक तब्दीली का रास्ता है या एक बदल बिहार के सामने आया है, उसके लिए हम आपके पास आज चल के आए हैं और बिहार के लोगों से ये अपील करने आए हैं कि जब अपना मतदान करेंगे, बिहार का जो आदमी है, बिहार की आवाम जो है, वो सादा तो जरूर है, ये तो मैं मानता हूं कि सादगी है, आप लोगों में बहुत सादगी है, पर मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि आप इतने भी सादे हो कि अपने नफा नुकसान नहीं जानते। बिहारी सादा जरूर है, पर बिहारी जो है उसको चोर और चौकीदार का जरूर पता है। बिहारी सादा जरूर है, पर उसको शराब और शरबत का फर्क जरूर पता है। बिहारी सादा तो जरूर है, पर उसको जालिम और मजलूम का फर्क जरूर पता है। बिहारी सादा तो जरूर है, पर उसको कातिल और मकतूल का फर्क पता होना चाहिए। और आज इसी उम्मीद के साथ मैं बिहार के लोगों से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कि किस किस्म का देश बिहार के लोग चाहते हैं। सपने हमारे भी हैं, भारत माँ के कई बेटे हैं, किसी बेटे का नाम पंजाब है, किसी बेटे का नाम हरियाणा है, किसी बेटे का नाम बिहार है, पर हम एक ही माँ के बेटे हैं। हम जो भारत माँ के बेटे हैं, हम चाहेंगे कि इस किस्म का देश हमारा हो, जिस देश में कोई अनपढ़ ना रहे। किस किस्म का आपका और हमारा देश हो, जिस देश में कोई बेरोजगार ना हो। और किस किस्म का देश हो, एक ऐसा देश हो जिस देश में, जो देश अपने बच्चों से प्यार करे, और किस किस्म का प्यार करे, जैसे एक बच्चे को अपनी माँ की गोदी में प्यार मिलता है। ये नहीं कि वहाँ से सैकड़ों मील, हजारों मील पैदल चल के आ रहे हैं। सो बिहार की किस्मत को बदलने के लिए ये फैसला कुन घड़ी जो है वो बिहार के लोगों को के यहाँ पहुँची है। और किसी शायर ने लिखा, आप फरमाते हैं, और मैं बिहार के लोगों से, और इससे गौर से सुनिएगा, और अगर किसी के पास कलम हो तो कलम से लिख लीजिएगा, और अगर कलम ना हो तो लहू से लिख लीजिएगा। आप बोलते हैं, ना रहा चांद सितारों का मैं मोहताज कभी। हमने ये किस्मत पे बातें नहीं छोड़नी कि अगर हमारे सितारे ठीक है कि नहीं, कि ना रहा चांद सितारों का मैं मोहताज कभी, अपनी किस्मत के मैंने सदा उजाले देखे। और उसने बोला कि आगे लिखते हैं कि तस्करा उसने लकीरों का वही छोड़ दिया जब नजूमी ने मेरे हाथों के छाले देखे। जिस कौम के हाथों पे छाले हैं मेहनत के, उसकी किस्मत और तकदीर बुरी कैसी हो सकती है? मैं मानने के लिए तैयार नहीं कि बिहार की किस्मत बुरी है। जिस कौम की किस्मत में और जिस कौम के हाथों में छाले हैं, उसकी किस्मत कैसे बुरी हो सकती है? बस एक अच्छा कोई रहनुमा जो है, एक अच्छा रहबर जो है, वो जिस दिन बिहार को मिल गया, और मेरा दिल इस बात की गवाही देने को तैयार है कि जो गठबंधन की लीडरशिप है, वो जो बिहार के सपने हैं, जो बिहार की ख्वाहिशात हैं, उनको पूरा कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा लंबी बात ना करता हुआ, मैं यही बात कहना चाहता हूं कि बिहार के लोगों और बिहार के जो गयूर वोटर हैं,
क्योंकि मसले जो हैं वो रोजी रोटी के हैं। और एक हमारे पंजाबी में, आप तो पंजाबी समझते नहीं पर फिर भी वो बोलते हैं कि पेट ना पइयां रोटियां ये सबे गल्लां खोटियां। अगर पेट में रोटी नहीं है तो सारी बातें खोटी हो जाती हैं। आज जो असली मसले हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, कभी पुलवामा की बात करते हैं, कभी किसी चीज़ की बात करते हैं, और जो असली बिहार के मुद्दे हैं। और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि गठबंधन की सरकार ने जो 10 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो रोज़गार के मौके देने का वादा किया है, उसे बिना शक बिहार की किस्मत जो है एक बार फिर करवट लेगी। और मैं इसी आस और उम्मीद के साथ कि बिहार के लोग कोई दानिशमंदा फैसला लेंगे।